लेकिन आगे अगर वंश की वृद्धि नहीं होगी, संतान कोई नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए हमारे मन में आया कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। मैं क्या करूं, सुमंत कहते हैं। तो राजा दशरथ जी ने कहा, हमारी इच्छा है कि जितने संत महात्मा ऋषि हैं, हमारे गुरुजन हैं, सबको जा करके निमंत्रित करो और हमारे मन की इच्छा बताओ गुरुजनों से, ऋषियों से, कि राजा दशरथ जी को यज्ञ करने की इच्छा हो रही। तो सुमंत जी तुरंत राजा दशरथ जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके जितने संत महात्मा हैं और जो भी गुरुजन हैं दशरथ जी के, सबके पास पहुँचे और सबको आदर पूर्वक निमंत्रित किया है कि आप महाराज दशरथ जी के यहाँ पधारो। उनके मन में इच्छा है कि पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करें। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीयस्य कश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजोत्तमा। लव कुश कहते हैं कि सुयज्ञ वामदेव जाबाली कश्यप और इनके जो कुल पुरोहित है वशिष्ठ जी महाराज, सबके पास पहुंच करके सुमंत्र जी ने आग्रह किया, महाराज आप चलिए, दशरथ जी ने आपको बुलाया, उनके मन में कुछ कामना है। तो तुरंत ये सब के सब जितने संत महात्मा है ये दशरथ जी के यहाँ पहुंचने लग गए अयोध्यापुरी। अच्छा, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना, भय गलानी मोरे सुतना, भय गलानी मोरे सुतना, भय गलानी मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना, गलानी मोरे सुतना। तो गुरु ग्रह गए हूँ तुरंत महिपाला। तो दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास जाते हैं और अपने मन की जो व्यथा है निवेदित करते हैं। थोड़ा सा भेद है वाल्मीकि जी में और पर बात एक ही है। भाई गुरु जी के पास, गुरुजनों के पास ही तो भेजा जा रहा संदेश, उनको बुला करके परामर्श लिया जा रहा है और वहाँ भी गुरु जी के पास जाकर के निवेदन किया जा रहा है। देखिए, गुरु का जो हम चयन करते हैं केवल इसीलिए होता है। गुरु कोई सांसारिक संबंध रिश्तेदारी चलाने के लिए नहीं होता है ना, कि व्यवहार चलाने के लिए हमारा गुरु होता है। नहीं, व्यवहार तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनसे चल जाएगा। गुरु का हम जो वर्ण करते हैं, जो चयन करते हैं, वो दो ही उद्देश्य है। संसार का उद्देश्य है कि जब हमें कोई आपत्ति विपत्ति जीवन में आए, कोई ऐसा समय आए मार्ग न सूझे, ऐसे समय में हम जा करके उनसे निवेदन करें तो उनके द्वारा मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक यह है कि गुरु का वर्ण हमारे द्वारा इसलिए किया जाता है कि उनके द्वारा हमें एक मंत्र, एक उपासना क्रम प्राप्त होता है, एक उपासना मार्ग प्राप्त होता है। मार्ग यानी रास्ता मिलता है हमको। ये रास्ता किस लिए है? उस रास्ते पे चल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। जीवात्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। तो वो लक्ष्य जो परमात्मा है वो हमें मिल जाए, उसके लिए गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो बीज मंत्र है, उसका जो उपदेश है, वो मार्ग का काम करता है, रास्ते का काम करता है। तो गुरु का आश्रय लेकर के, मार्ग का आश्रय लेकर के हम अपने लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कर जाए, इसीलिए गुरु का हमारे द्वारा वर्ण होता है। और संसार का भी जो अज्ञान है ना, जो संताप होता है, वो भी निवेदन करने से समाप्त हो जाता है। गुकारः अंधकारस्त्वं रुकारः तन्निरोधकः, दो शब्द हैं गुरु में। पहला है गु, दूसरा रू। तो गुकारः अंधकारस्त्वं, जो पहला शब्द है वो अहंकार वाचक है, अंधकार का सूचक है। हमारे हृदयगत
हमारे जो भीतर अज्ञान है उसको दूर करके ज्ञान प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित कर दे, उसको गुरु कहा जाता है। और हमारे जीवन में जो दुख है वो दुख मिटा दे, संसार के संताप को दूर कर दे। तो जो भी इनके मन में है वो निवेदन करना चाहते हैं, इसलिए आमंत्रित किया सबको। तो जितने भी श्रेष्ठ महात्मा हैं सबके सब अयोध्यापुरी आने लग गए। मम ललाप्यमानस्य श्रुतार्थम नास्ति मयि सुखम तावदर्थम हय मेधेनो यक्षामिति पतिमेव च। जब ये सुयज्ञ वामदेव जवाली कश्यप वशिष्ठ जी सारे श्रेष्ठ ऋषि ब्राह्मण पधार गए तो राजा दशरथ जी ने इनका पूजन किया। पूजन करने के बाद चरणों में बैठ करके निवेदन किए कि हे महात्माओं, आप सब हमारे कल्याण की इच्छा रखते हो। हमारे हृदय में एक चिंता है, अगर हमारी वंश की वृद्धि नहीं होगी तो आगे कैसे प्रजा का पालन हो पाएगा। चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। हम चाहते हैं कि हमारे संतान हो जाए और संतान की प्राप्ति के लिए हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। तो कृपा करके आप हमें सुझाव बताइए कि हमारे मन में जो इच्छा है वो ठीक है कि नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि अश्वमेध यज्ञ करने से हमें संतान प्राप्त हो जाएगा। तो जितने महात्मा थे सब प्रसन्न हो गए। ऊचू परम प्रीत्या सर्वे दशरथम बचा संभारा सभ्रियांतो तो तुर्गस्य विमुच्यताम। सब साधु साधु कह करके महात्मा अनुमोदन करते, बहुत सुंदर तुम्हारे मन में विचार है, बड़ा श्रेष्ठ विचार है। यज्ञ करना यानी भगवान का यजन करना, देवताओं का सत्कार करना, ये तो बहुत अच्छा काम है। यज्ञ करने से सारे मनवांछित मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आपको हमारी सहर्ष अनुमति है, आप यज्ञ को करिए। ततस्तुष्टो भवद राजा सुत्ते तद्विजभासितम। राजा को बड़ा संतोष हुआ कि हमारे मन का जो विचार है वो महात्माओं को भी प्रिय लगा, इन्होंने इसकी अनुमति दे दी। महात्माओं ने कहा कि देखिए, यज्ञ की बहुत बड़ी व्यवस्था होती। यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ तो है नहीं कि ऐसे हो जाएगा, इसलिए यज्ञ की तैयारी व्यवस्था करनी पड़ती। तो राजा पहले यज्ञ की तैयारी कर लो तुम अश्वमेध की, और इसके बाद फिर जो भी आगे का क्रम है वो हम बताएंगे। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न है, और वशिष्ठ जी कुल पुरोहित होने के नाते कहते हैं कि महाराज आप चिंता नहीं करिए, जितनी व्यवस्था है आपके यज्ञ की वो सारी व्यवस्था सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका यज्ञ हम बढ़िया से बढ़िया कराएंगे, आप निश्चिंत हो जाए। ऐसा वशिष्ठ जी ने इनको कहा। तथा सगत्वा ताम पत्नी नरेंद्रो हृदयंगमा उवाच दीक्षा विशत यक्षे हम सुत कारणात्। इन्होंने धर्म पत्नी के साथ शुद्ध पवित्र होकर के भगवान की पूजा की, और इसके बाद ये संकल्प लिया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा महात्माओं के सन्मुख। और संकल्प ले लेने के पश्चात महात्मा सब अपने अपने स्थान को गए और राजा को कह गए कि आप जो है यज्ञ की जितनी भी सामग्री है, जो भी व्यवस्था है, उसकी सबकी तैयारी बनाओ, फिर बताना जब बन जाएगा। ऐसा कह करके महात्मा सब अपने अपने स्थान को चले गए। एतच्छुत्वा रहा सूतो राजा नामिदं ब्रवीत श्रूयताम तत्पुरावृत्तम पुराणे च मया श्रुतम। यद्यपि जाते जाते वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा कि महाराज, हमने पुराणों में शास्त्रों में ऐसा सुना है कि जो यज्ञ होता है वो यज्ञ विधि विधान से करना चाहिए, यज्ञ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोले तुमने ठीक सुना है, कोई भी यज्ञ करे उस यज्ञ में कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो, अन्यथा वो यज्ञ उल्टा फल दे देता है। सनत कुमारो भगवान पूर्व कथितवान ऋषिणाम सन्निभो राजन तव पुत्रा गमः प्रति। ऐसा इनकी आपस में चर्चा हुई कि भाई यज्ञ जो है, यज्ञ के समान कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं जो हमारा कल्याण करे, और यज्ञ के समान हमारा कोई शत्रु नहीं। अगर यज्ञ हम ठीक ठाक न करें, अच्छी व्यवस्था ना बनावे, कमी रह जाए, सामग्री न पूरी हो,
है ना, ब्राह्मण श्रेष्ठ न मिले, मंत्र का ठीक ठीक वाचन न हो तो यज्ञ फिर विपरीत फल दे देता है। तो इसलिए यज्ञ कभी भी करे तो इन सब वस्तुओं का, विषयों का विचार हमें करना चाहिए। सामग्री पूरी हो और मंत्र शुद्ध उच्चारित किए जाए, और जो यज्ञ में ब्राह्मणी सम्मिलित हो, यज्ञ को ब्राह्मणाचार कराते हैं, वो बड़े व्यवस्थित होना चाहिए। तो सारी तैयारियां बन रही है, तैयारियों में समय लग रहा है। अश्वमेध यज्ञ होना है। यज्ञ का मुहूर्त का निर्माण होता है। मुहूर्त अभी नहीं बना यज्ञ का, कब होना है यज्ञ। ऋषि लोग कह गए कि मुहूर्त बाद में बनेगा, पहले तैयारी कर लो। किसी भी शुभ कर्म की पहले तैयारी कर लेना चाहिए, और तैयारी करने के बाद और फिर मुहूर्त वगैरह का चिंतन होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि मुहूर्त हम देख लिए, मुहूर्त जल्दी है, हमारी तैयारी न बन पाए, तो पहले तैयारी बन जाए, इसके बाद किसी श्रेष्ठ कर्म का मुहूर्त होना चाहिए। तो यज्ञ जो है वो यज्ञ दशरथ जी कहते हैं कि बढ़िया ढंग से विधि विधान से होना चाहिए, तभी यज्ञ का फल मिलता है। और नहीं तो यज्ञ से विपरीत फल भी, यजमान का बड़ा अहित होता है अगर ठीक तरह से यज्ञ न किया जाए। तो मुहूर्त बढ़िया निर्माण करिएगा, ब्राह्मणों का जो चयन हो, जो ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाले हो यज्ञ में, वो श्रेष्ठ होने चाहिए। देखिए, ये कर्म कांड का विषय होता है। कर्म कांड में मंत्र की शुद्धता, मंत्राणाम स्वरूपै प्राणः, मंत्र जो बोलते हैं पंडित जी लोग, उनका प्राण क्या है भाई। मंत्र तो आप लोग, हम कोई भी बोल सकता है। किताब ले लीजिए, 20 रुपया की मिलती है दुकान में, और लेकर के पढ़ लीजिए, वही मंत्र है जो पंडित बोल रहा है। अंतर कहाँ रह जा रहा है? बोले मंत्राणाम स्वरूपै प्राणः, मंत्र का प्राण स्वर होता है। पढ़ तो कोई सकता है कि